वो हिंदू है, लेकिन वो क्षेत्र चूंकि रिजर्व्ड था इसलिए उसको जो है हिंदू को देना पड़ा, और जो ये अनरिजर्व रहता तो वहाँ पे मुस्लिम जीतता। जो क्रोनोलॉजी आप हमको बता रहे हैं या हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, वो क्रोनोलॉजी कोई भी लेकर के आए, लेकिन देश का युवा जान चुका है। इतना बेशरम होकर के कैसे आप पब्लिक के सामने जाते हैं? ये बेशर्मी कहाँ से लेके आते हैं? ये विपक्ष के जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस से या जेएमएम या आरजेडी, ये तो आपको देख कर गिरगिट भी शर्मा आ जाए। और इनके दिमाग में हरा ही चलता है कि भाई हरा झंडा यहाँ किस तरह से पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो जाए। माथे में जो जिहादी कीड़ा है इतना कुलबुला रह गया है कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है। इसके पीछे का जो असली जो खिलाड़ी है वो नेपथ्य में है, पर्दे के पीछे में है। एक बड़ा उसका मुखौटा राहुल गांधी है, अब यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन जी उसके मुखौटा है, और इस जैसे प्यादा लोग भी हैं। पूरे देश के अंदर जब से मोदी जी आए हैं तब से एक फेक नैरेटिव पर चलाने का इन्होंने लगातार प्रयास किया। नमस्कार, जोहार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ झारखंड विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व विधायक अमर बाउरी साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। अभी थोड़ी देर पहले जेएमएम के महासचिव हैं, पूर्व मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके द्वारा इंडिया का एक मैप पोस्ट किया गया और उस मैप में बड़ी विडंबना है कि उस मैप में जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा और लद्दाख, उसको वो दूसरे कलर से दिखाता है। पूरे भारत को हरे रंग से दिखाते हैं और ऊपर जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उसको आसमानी कलर से दिखाते हैं। संभवतः वो दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा हिस्सा नहीं है। बाबूलाल मरांडी, आपने, तमाम लोगों ने इसको लेकर के उसे रिपोस्ट करते हुए सवाल उठाए। कैसे देखेंगे इसको? मतलब विपक्ष का जो विरोध है, क्या वो देश विरोध तक आ गया? नहीं, देश विरोध तो है ही है। विपक्ष का विरोध कोई मुद्दे या सिद्धांत या विचार का विरोध तो नहीं, वो तो देश का ही विरोध है। और सांकेतिक रूप से अगर देखेंगे तो उन्होंने जो नक्शा दिखाया है उसको भी पूरा हरा दिखाया है, क्योंकि हरा से ही इनको प्रेम है और इनके दिमाग में वो हरा ही चलता है कि भाई हरा झंडा यहाँ किस तरह से पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो जाए। और उसके लिए तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करके इनके माथे में जो जिहादी कीड़ा है इतना कुलबुला रह गया है कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है। अब बताइए, जो काम, जो पोस्ट हमारे दुश्मन देश करते हैं, ये तो बात सही है कि इनका जो ग्राफिक है वो इन्होंने खुद नहीं बनाया होगा। एक ग्राफिक कहीं से कहीं उनको दिया होगा, और ये निश्चित रूप से भारत विरोधी जो इकोसिस्टम है, भारत विरोधी जो नैरेटिव करने के लिए जॉर्ज सोरोस और विदेश की जितनी भी एजेंसियां लगी हुई है, ये उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। और वे पूरा नैरेटिव फैलाने के लिए पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से मुद्दे को हवा दिया जा रहा है, और पूरा देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से लोग इसके पीछे पड़े हैं, तो ये तो सिर्फ मुखौटा है। इसके पीछे का जो असली जो खिलाड़ी है वो नेपथ्य में है, पर्दे के पीछे में है। एक बड़ा उसका मुखौटा राहुल गांधी है, अब यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन जी उसके मुखौटा है, और इस जैसे प्यादा लोग भी हैं जो उनके चाल में आकर के इस तरह से काम करता है और इसके लिए इनको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। ये पूरी तरह से देशद्रोही गतिविधि है। आदरणीय अपने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा है, लेकिन मेरा कहना है कि इनकी पूरी जांच की जाए कि भाई ये जो एजेंडा है वो एजेंडा कहाँ से पुश हो रहा है, नैरेटिव को कहाँ से दिया जा रहा है, और इन लोगों की क्या संलिप्तता है उसमें, जो भारत का विरोध के लिए, मैंने मुद्दों का विरोध करते करते भारत का विरोध के लिए इनके अंदर में कितना पाप छिपा हुआ है, और ये कितने हद तक नीचे जा सकते हैं जहाँ देशद्रोह भी ये करने में कभी गुरेज नहीं करेंगे। ये सारे जितने लोग हैं, ये सारे लोगों का जो मिर्जाफर लोग है, इसका इलाज ढंग से होना चाहिए। अमित शाह जी ने एक बार क्रोनोलॉजी की बात की। अब मैं एक क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूँ और आप बताइएगा। बंगाल, जैसे बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ एक तख्ता पलट, तो कहीं ना कहीं अब चाहे वो जो भी कारण हो, विपक्ष भले कहता है कि भाई वोटर पुनरीक्षण हो और सीएए, एनआरसी, जो भी कारण हो, लेकिन उन विपक्ष कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि सत्ता में आना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब आप मुद्दों का एक जो नैरेटिव सेटिंग है वो देखिए। नॉर्वे में प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता है, एमईए उसका जवाब देते हैं, ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से दिखाया गया कि भाई मीडिया को जवाब नहीं दिया जाता। नीट में पेपर लीक होता है, नीट के पेपर लीक का जयपुर में विरोध होता है और वो विरोध विपक्ष की तरफ से आह्वान किया जाता है कि युवा सड़कों पर उतरे और सरकार को उठा के, मतलब मकसद वही। तो एक जो क्रोनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप देखिए। पेट्रोल डीजल महंगा, हर किसी को, मतलब बच्चे को भी पता है कि भाई महंगाई आएगी, युद्ध अगर होगा, कहीं भी युद्ध होगा
तो भाई वो महंगाई, तेल, पेट्रोल, डीजल, तमाम चीज़ें महंगी होगी क्योंकि उसी रास्ते से सकती। तो एक क्रोनोलॉजी सेट किया जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरिए, चूंकि महंगा में पेट्रोल है, महंगा डीजल है, महंगा गैस है, पेपर लीक हो रहा है, तमाम चीज़, जबकि वो राज्यों में भी हो रही है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ भी हो रहा है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ भी हो रहा है। लेकिन एक नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, वो नैरेटिव से आप लोग कैसे लड़ेंगे? देखिए, एक फिर से ये विफल होंगे, नाकामयाब होंगे। पूरे देश के अंदर जब से मोदी जी आए हैं तब से एक फेक नैरेटिव पर चलाने का इन्होंने लगातार प्रयास किया। पहले किसानों के आंदोलन को लेकर के, फिर शाहीन बाग को लेकर के, फिर यूसीसी को लेकर के, फिर एनआरसी को लेकर के, और अभी अब नया चालू किया है। उनको दिखता है उनके जो आका हैं वो इतने अरबों अरबों रुपया जो इनके मुंह में फेंक रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो बांग्लादेश में तो उन लोगों ने करवा दिया, नेपाल में करवा दिया, आप नहीं करा पा रहे हो। इनसे जब सवाल जवाब होता है तो खुल करके इनकी बौखलाहट सामने आ जाती है। देश का युवा आज भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के साथ और नरेंद्र भाई मोदी जी के 2047 विकसित भारत के उस सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि भाई उनके साथ कोई नहीं है। ये जो परिवारवादी वंशवादी लोग हैं, यही चंद लोग जो छटपटा रहे हैं सत्ता के बिना, जल बिल मछली जैसे, ये उनके द्वारा ही एक असफल प्रयास, फिर से मैं कह रहा हूँ असफल प्रयास किया जा रहा है। आज हालात यह है कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस जो है, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो मुस्लिम वोटों के सहारे ही थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लेकर के जिंदा दिखती है। आसाम के अंदर 19 विधानसभा की सीटें उन्होंने जीती है, जिसमें 18 विधानसभा की सीटें मुस्लिम विधायक बने हैं। एक जो जीता है उन्होंने वो हिंदू है, लेकिन वो क्षेत्र चूंकि रिजर्व्ड था इसलिए उसको जो है हिंदू को देना पड़ा। और जो ये अनरिजर्व रहता तो वहां भी मुस्लिम जीतता। पश्चिम बंगाल में 2 सीटें जीती, उसको भी मुसलमान से जीता है, 2 ही सीट जीता है, दोनों ही मुसलमान। केरला के अंदर तो पूरा मुस्लिम लीग जैसा ही स्थिति उसकी खड़ी हो गई है। अब ये पूरी तरह से मुस्लिम लीग और मुसलमान पार्टी का मुजल्मा जो है इसने चढ़ा लिया है। और कहीं ना कहीं वैसे लोगों का साथ लेकर के भारत को कैसे कमजोर किया जाए, भारत की बढ़ती ताकत को कैसे कमजोर किया जाए, मोदी जी के इतना सशक्त भारत के निर्माण का, आत्मनिर्भर और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण जिससे के माध्यम से हम देश दुनिया में अपनी छवि को बहुत अच्छा कर रहे हैं, थर्ड इकोनॉमी बन गए हैं, इसको कैसे रोका जाए। तो जो फॉरेन का जो षड्यंत्र है उसमें यहाँ के लोग जो कठपुतली बन करके, यहाँ के लोग जो एक प्यादा बन करके काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है। और ये जो क्रोनोलॉजी आप हमको बता रहे हैं या हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, वो क्रोनोलॉजी कोई भी लेकर के आए, लेकिन देश का युवा जान चुका है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, ये सिर्फ न सिर्फ युवाओं का दुश्मन है बल्कि देश का भी दुश्मन है। और भारत का युवा ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा है इनके कहने अनुसार जिससे इस देश के संप्रभुता में कोई खतरा उत्पन्न हो सके। अबुआ सरकार में अभी हम और आप जहाँ बैठे हैं तो ये अबुआ राज है, और इस अबुआ राज में अभी थोड़ी देर पहले, 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले एक लिस्ट आती है डीएसपी के ट्रांसफर की। बीजेपी की तरफ से ही मांग की गई थी कि भाई इतने दिनों से आपने डीएसपी लोगों को ट्रांसफर रोक रखा है तो सरकार ट्रांसफर करे, और चलिए असर है कि ट्रांसफर तो हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 24 जिले हैं झारखंड में, इन 24 जिले में एक जिले को छोड़ दीजिए तो आईपीएस अधिकारियों में आप देखिएगा कि एक भी एसटी चेहरा आपको नहीं दिखेगा। एक चेहरा, एक दुमका को अगर छोड़ दें, आईएएस अधिकारियों में कोई एसटी चेहरा नहीं दिखेगा। इस डीएसपी की लिस्ट में भी जो एसटी चेहरे हैं वो सिर्फ ठंडे बस्ते में, तो फिर काहे का हुआ सरकार, कैसा हुआ सरकार। तो एक नैरेटिव होता है कि बीजेपी जो है वो मतलब एसटी बीजेपी से दूर है, बीजेपी एसटी से दूर है, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो सरकार जब अब हुआ है फिर भी यहाँ पर एसटी किया। मतलब यहाँ बाकी चेहरे की क्या दरकार है, यहाँ तो हेमंत सोरेन जी का सरकार ही वो चेहरा ही है, और साथ में कल्पना जी का चेहरा है। एसटी का तो फुल रिप्रेजेंटेशन हो गया। बाकी लोगों को क्या दरकार, बाकी लोग वोट दीजिए, आराम से वोट देके जिताइए उनको, उनके कारोबार, उनके घर परिवार, उनके बच्चों को विधायक, संसद, राज्यसभा, इन सबको भेजते रहिए। आप सब लोगों को बस इतना ही अधिकार इस पार्टी ने और इन नेताओं ने दिया है, सिर्फ वोट देने तक ही। आपका जितनी भी आदिवासी अस्मिता की अगर बात करें, कोई भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया है अपने परिवार को छोड़ करके जिससे दावे के साथ कह सके कि मैंने आदिवासी अस्मिता के लिए अपने आप को आगे बढ़ा करके हमने इस चीज को स्थापित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ही है कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी है, जो एक संताल परिवार की, साधारण घर की महिला। और पूरे विश्व के अंदर अगर यदि मूलवासी आदिवासी की बात करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र में अगर कोई कर रहा है तो उसका नाम द्रौपदी मुर्मू जी है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्थापित किया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमने दिया है, कई राज्यों के राज्यपाल हमने दिया है, रिजर्व बैंक के जो है बड़े अधिकारी हम लोगों ने दिए हैं। कई एक चीजें हम लोगों ने हमेशा से माना है
कि भाई जात बिरादरी से ऊपर हट करके जिसकी जो योग्यता क्षमता है उसको मौका दिया जाना चाहिए, और विशेष करके जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, जो कभी अपने प्रतिभा का हो रहते हुए भी सही जगह पर जिसने अपने प्रतिभा को देश सेवा में प्रयोग नहीं किया है, उसको नरेंद्र भाई मोदी जी ने बार बार मौका दिया है, और बिना किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा और राजनीतिक कारणों से दिया है। वहीं ये सारी पार्टियां टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के राजनीति करती है। उनको लगता है कि राज्य का, झारखंड राज्य का आदिवासी हमको छोड़ के जाएगा कहाँ, और ये टेकन फॉर ग्रांटेड जो कार्रवाई करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस समय सरकार बदली जा रही थी, बदल हो रही थी 2014 से 2019 में, जो रघुवर जी की सरकार थी, उसमें जो परिवर्तन लाना था, उस परिवर्तन लाने में जो हमारे आदिवासी नौकरशाह हैं, जो अफसर हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी इस हेमंत जी की सरकार को वापस लाने में। जो नैरेटिव गढ़ने का काम, अंदर अंदर जो एक माहौल बनाने का काम उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से किया था। आज उनको निश्चित रूप से ये बात समझ में आई होगी कि सरकार में कहीं पर भी किसी भी जो आप समझ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मेरा बुआ सरकार है तो मेरा प्रतिनिधित्व, ये आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा की तरह खड़ा है। उसका पूरा आभा मंडल जो अगल बगल में है वो पूरी तरह से, यदि आप देखेंगे तो जिनको गाली दे करके आप राजनीति करते हैं, उन्हीं लोगों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब इतना बात हुआ है तो एक और बात, इतने मुद्दे जब बीजेपी के पास है तो बीजेपी अब कब आक्रामक राजनीति करेगी, सड़कों पर नजर आएगी? पुराना तेवर बीजेपी का कब नजर आएगा? अमर बाउरी का पुराना तेवर कब नजर आएगा? आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार जब से बने हैं तब से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्यक्रम, जिलों के अंदर कार्यक्रम, और अभी भी हमारे मंडलों के अंदर जो है भ्रष्टाचार और पानी और बिजली और किसानों के जो मांगे हैं, 3200 रुपया अपने किसानों को ठगा कह करके भी हम धान देंगे, नहीं खरीदा, यूरिया में आपने नहीं दिया, 450 में सिलेंडर देंगे, ऐसा घोषणा करके आप सरकार में आए। और उनके जो कांग्रेस के जो प्रभारी थे मीर जाफर जी, उन्होंने तो कर दिया जो बांग्लादेश के घुसपैठियों को भी देंगे, वो नहीं दिया। माने पेट्रोल सब्सिडी नहीं मिली, और उल्टे आज महंगाई का झूठा रोना दिखा करके आप जो है यहाँ सिलेंडर और ये लेकर के जाते हैं। मैंने समझ में नहीं आता है जी, आपकी कथनी और करनी में इतना विरोधाभास रहता है, बावजूद उसके इतना बेशरम होकर के कैसे आप पब्लिक के सामने जाते हैं? ये बेशर्मी कहाँ से लेके आते हैं? ये विपक्ष के जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस से या जेएमएम या आरजेडी, ये तो आपको देखकर गिरगिट भी शर्मा आ जाए। और इतना बेशर्मी के साथ जो आपके घोषणा पत्र में है, जो आपके नेताओं ने पूरे प्रचार के दौरान कहा है कि 450 में हम गैस का सिलेंडर देंगे, 2 साल से ज्यादा हो गया, आप वो सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। आप सब्सिडी देंगे पेट्रोल में, वो नहीं दे रहे हैं। उल्टे क्या है, आज महंगाई का रोना रो करके, जो कि वैश्विक परिस्थिति के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, वैश्विक जो आज संकट है उसमें भारत का कहीं कोई भूमिका नहीं है। लेकिन चूंकि हम इसी दुनिया में रहते हैं तो हमको जहां से जैसे हो सकता है हम उसके साथ अटैच हैं, तो हमको भी झेलना ही पड़ेगा। उसके कारण बाकी देशों से बहुत ही ज्यादा कंट्रोल के साथ हम लोगों ने थोड़ा सा महंगाई का जो है वो जिस चीजों को देख रहा है, झेल रहे हैं, उसमें इनकी बेशर्मी देखने लायक है। तो ये अमर बाउरी है। अमर बाउरी जो है वो आज हमें मिल गए, तो कई मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की और बहुत बेबाकी के साथ इन्होंने तमाम मुद्दों के जवाब दिए। बाकी आप हमें, आपके मन में और कोई सवाल हो जो आपको लगता है कि हम हमारे जी से पूछें, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि अगली बार जब हम इनसे मिलें तो वो तमाम सवाल हम इनके सामने प्रोजेक्ट कर सकें। सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अभिषेक भारती, भारत मित्र, रांची।